नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विराट भक्ति में। आज हम जानेंगे गरुड़ पुराण के अध्याय 5 के बारे में। जैसे कि पिछले अध्याय में हमने जाना था कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ पहले 10 दिनों में क्या होता है, कैसे आत्मा अपने घर, अपने परिवार और अपने शरीर के मोह में भटकती रहती है। लेकिन आज का अध्याय उससे भी ज्यादा रहस्यमयी और डरावना है। आज हम जानेंगे उस 1 साल लंबी यात्रा के बारे में जिसमें आत्मा को यमलोक पहुंचने से पहले 16 भयानक नगरों से गुजरना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह मार्ग इतना कठिन है कि अच्छे अच्छे पापी आत्माएं भी कांप उठती हैं। कहीं आग बरसती है, कहीं बर्फ जमाती हवाएं चलती हैं और कहीं खून और मवाद की नदियां बहती हैं। और सबसे बड़ा रहस्य, इस पूरी यात्रा में पृथ्वी पर किए गए श्राद्ध, पिंडदान और आत्मा की सहायता करते हैं। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं गरुड़ पुराण का अध्याय 5। 13वें दिन की शुरुआत करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब 13 दिन आता है तब आत्मा अपने घर से पूरी तरह विदा हो जाती है। परिवार वाले रोते हैं, लेकिन यमदूत आत्मा को आगे ले जाने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। वह आत्मा पीछे मुड़कर अपने घर को देखती है, लेकिन अपने परिवार को देखती है, लेकिन अब कोई उसे नहीं देख सकता। यमदूत उसे तेज गति से एक अंधकारमय रास्ते की ओर ले जाते हैं। उस रास्ते में ना पेड़ होते हैं, ना छाया, केवल भय और सन्नाटा होता है। आत्मा बार बार कहती है, हे पुत्र, हे पत्नी, मुझे अकेला मत छोड़ो। लेकिन अब कोई साथ नहीं जाता, साथ जाते हैं केवल कर्म। तो दोस्तों, पहले नगर के बारे में जानते हैं, सौम्यपुर। कुछ समय बाद आत्मा पहले सौम्यपुर पहुंचती है। जहां पहुंचते ही उसे भयंकर प्यास लगती है, गला सूखने लगता है, शरीर जलने लगता है। तब उसे याद आता है, क्या उसके परिवार ने उसके लिए जलदान किया था। गरुड़ पुराण कहता है कि परिवारजनों ने श्रद्धा से जलदान किया हो तो आत्मा को यहाँ थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन जिन लोगों ने परिवार में श्राद्ध और तर्पण नहीं करते, वे आत्माएं यहाँ तड़पती रहती हैं। वे पानी के लिए चिल्लाती हैं, लेकिन कुछ बूंद पानी भी नहीं मिलता। दूसरा नगर है सौरीपुर। इसके बाद आत्मा पहुँचती है सौरीपुर। यहाँ नगर अत्यंत भयानक बताया गया है। यहाँ का वातावरण डर और अहंकार से भरा होता है। यहाँ यमराज का एक उग्र रूप निवास करता है। जैसे ही आत्मा नगर में प्रवेश करती है, हजारों डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। कहीं रोने की आवाज, कहीं चिल्लाने की, कहीं दया, कहीं भीख मांगती आत्माएं। आत्मा भय से कांपने लगती है। यमराज उसे डांटते हुए कहते हैं, जब पृथ्वी पर पाप कर रहा था तब यह भय क्यों नहीं था। तीसरा नगर नगेंद्र भवन। यह यात्रा और भी कठिन हो जाती है। आत्मा नगेंद्र भवन पहुंचती है। यहाँ विशाल कांटे वाले जंगल होते हैं। इन जंगलों के कांटे तलवार की तरह नुकीले होते हैं। यमदूत आत्मा को उन्हीं जंगलों में से घसीटते हैं। हर कदम पर शरीर कटता है, खून बहता है, पीड़ा होती है। गरुड़ पुराण कहता है कि जो लोग पृथ्वी पर दूसरों को दुख देते हैं, दूसरों को दिल को चोट पहुंचाते हैं, उन्हें यहाँ वही पीड़ा कई गुना होकर सहनी पड़ती है। आत्मा अपने पापों को याद करके रोने लगती है। चौथा नगर है दोस्तों गंधर्व नगर। चौथे महीने में आत्मा गंधर्व नगर पहुंचती है। यहाँ दूर दूर तक मधुर संगीत सुनाई देता है। गंधर्व गान कर रहे होते हैं, लेकिन पापी आत्मा के लिए यह संगीत भी कष्ट बन जाता है, क्योंकि उसे समझ आता है कि उसने मानव जीवन व्यर्थ गवा दिया। उसके याद आता है कि भगवान का नाम लेने की बजाय उसने केवल धन, अहंकार और मोह में जीवन बिताया। यही आत्मा को चौथे महीने का पिंडदान प्राप्त होता है, जिससे उसे थोड़ी शक्ति मिलती है। पांचवा नगर है शैलागम। यहाँ आत्मा पहुँचती है। यह नगर पत्थरों की वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आसमान से विशाल पत्थर गिरते हैं। आत्मा बचने की कोशिश करती है, लेकिन छिपने की कोई जगह नहीं होती। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग क्रोध में दूसरों को अपमानित करते हैं, दूसरों पर अत्याचार करते हैं, उन्हें यहाँ यह दंड मिलता है। छठा नगर है कौंच नगर। यहाँ की हवाएं अत्यंत तीखी होती हैं। ऐसा लगता है जैसे हजारों सुइयां शरीर में चुभ रही हों
आत्मा भूख और प्यास से कमजोर हो चुकी होती है, तब पृथ्वी पर परिवार द्वारा किया गया छठे महीने का श्राद्ध उसे थोड़ी शक्ति देता है। गरुड़ पुराण बार बार कहता है कि पिंडदान केवल परंपरा नहीं बल्कि आत्मा की सहायता का माध्यम है। करूरपुर और विचित्र भवन आगे आत्मा करूरपुर पहुंचती है। जैसा नाम वैसा ही भयावह स्वरूप, जहाँ यमदूत और भी कठोर हो जाते हैं। वे आत्मा को उसके पाप याद दिलाने लगते हैं। यदि किसी आत्मा ने किसी जीव को सताया, किसी पशु पर अत्याचार किया हो, गरीबों का हक छीना हो, तो यहाँ उसे बहुत कष्ट मिलता है। इसके बाद आता है विचित्र भवन। यहाँ विचित्र और डरावने जीव दिखाई देते हैं। कहीं आधे जले शरीर, कहीं विकृत चेहरे और कहीं भयानक राक्षस। उन्हें देखकर आत्मा मूर्छित भी हो सकती है। भावपद और दुखद नगर। यहाँ यात्रा का सबसे दुखद भाग शुरू होता है। ब्रह्मपद नगर में हर तरफ संकट ही संकट होते हैं। आग, अंधेरा, भयंकर जानवर और डरावने मार्ग। इसके बाद दुखद नगर आता है। वहाँ केवल रोने और चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। यहाँ पहुंचकर आत्मा को अपने परिवार की याद बहुत सताती है। वह सोचती है, काश मैंने जीवन में अच्छे कर्म किए होते। नानक्रंत नगर। यह नगर विलाप का नगर कहा जाता है। यहाँ पर हर आत्मा रो रही होती है। किसी को अपने पिता की याद आती है, किसी को अपने बच्चे को, धन और घर, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं बदलता। यही 10वें महीने का दान आत्मा को शक्ति देता है। सुत भवन। अब आत्मा एक ऐसे नगर में पहुंचती है जहां जमीन तपते हुए लोहे के समान गर्म होती है। पांव रखते ही ऐसा लगता है जैसे शरीर जल रहा हो। जो लोग दूसरों को जलन, ईर्ष्या और द्वेष देते हैं, उन्हें यहाँ वही अग्नि सहनी पड़ती है। रौद्र नगर। यहाँ रमराज का रौद्र रूप दिखता है। लाल आंखें, विशाल शरीर और भयंकर क्रोध। उन्हें देखकर आत्मा भय से कांप उठती है। चित्रगुप्त के दूत आत्मा के कर्मों की सूची तैयार करने लगते हैं। पर्यवृक्ष नगर। यह शुरू में होती है गर्म तेल और कीचड़ की वर्षा। आत्मा भागती है लेकिन बच नहीं पाती। गरुड़ पुराण कहता है कि जिन्होंने दूसरों को धोखा दिया, छल किया, झूठ बोला, उन्हें यहाँ दंड मिलता है। शीताढ्य नगर। अब अचानक वातावरण बदल जाता है। भयंकर ठंड शुरू हो जाती है। हड्डियां जम जाती हैं। आत्मा कांपती रहती है लेकिन कहीं आग नहीं मिलती। जो लोग दया नहीं करते, जरूरतमंदों की सहायता नहीं करते, उन्हें यहाँ ठंड की पीड़ा सहनी पड़ती है। वैतरणी नदी। जब आत्मा उस भयावह नदी के पास पहुंचती है जिसका नाम सुनकर लोग डर जाते हैं, वैतरणी, यह नदी पानी की नहीं, इसमें रक्त, मवाद, मल और सड़े हुए पदार्थ बहते हैं। अंदर मगरमच्छ और भयानक जीव होते हैं। पापी आत्माएं इस नदी में गिरकर तड़पती हैं। लेकिन गरुड़ पुराण कहता है, यदि मनुष्य ने जीवन में गोदान किया हो, धर्म किया हो, तो उसे इस नदी को पार करने में सहायता मिलती है। यमदूत पुण्य आत्माओं को आसानी से पार करा देते हैं। अंतिम नगर बहुभीति। यह अंतिम और सबसे भयानक नगर है। वहां पहुंचते ही आत्मा समझ जाती है कि अब यमराज का दरबार निकट है। चारों ओर भयंकर सन्नाटा होता है। आत्मा भय से कांपती हुई आगे बढ़ती है। यमपुरी का आगमन। पूरे 12 महीनों की कठिन यात्रा के बाद आत्मा अंततः यमपुरी पहुंचती है। यहाँ विशाल द्वार होते हैं। चित्रगुप्त के दूत हर कर्म का लेखा जोखा लेकर खड़े रहते हैं। आत्मा को यमराज के सामने प्रस्तुत किया जाता है। अब कोई रिश्वत नहीं चलती, कोई झूठ नहीं चलता, केवल कर्मों का न्याय होता है। यमराज आत्मा से कहते हैं, मनुष्य जीवन तुम्हें अच्छे कर्मों के लिए मिला था, अब तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य तय करेंगे। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण का यह अध्याय हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है। यह बताता है कि मृत्यु के बाद धन, सुंदरता और अहंकार कुछ काम नहीं आते। साथ जाते हैं तो केवल हमारे कर्म, हमारा दान, हमारी भक्ति। इसलिए जीवन में धर्म करें, जरूरतमंदों की सहायता करें, भगवान का नाम लें और माता पिता का सम्मान करें। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि चित्रगुप्त कैसे आत्मा के कर्मों का न्याय करते हैं और किस पाप की क्या सजा मिलती है।
अगर आप भगवान विष्णु और गरुड़ पुराण में श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में ओम नमो नारायण अवश्य लिखें। दोस्तों, यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।